अगर आप धौलाधार के पूर्वोत्तर छोर से सीधे आगे जाएं तो आपको नजर आएगा एक दरिया, रावी। साए साए मत कर रावी। ये आधार है यहाँ के लोगों की जीवन शैली का। और यहीं मौजूद है द वैली ऑफ मिल्क एंड हनी, यानी चंबा घाटी। मेरी ये शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर है। चंबा यूं ही दूध और शहद की घाटी नहीं कहलाता। यहाँ के गांव पशुपालन और कृषि को अपना आधार बनाए हैं, और पशुपालन में दूध उत्पादन और भेड़ पालन की खास अहमियत है। जब शाम या सुबह के 6 बजते हैं तो दादी अम्मा अपना एक कंटेनर, जिसे स्थानीय बोली में डोलुणु कहते हैं, को लेके गौशाला की ओर होती है और उसे भर के ले आती है। अम्मा इसका कुछ हिस्सा अपने बच्चों को देती है तो कुछ बान यानी बेचने के लिए रखती है। दोस्तों, चंबा की अम्मा किसी बिजनेसमैन से कम नहीं। जब गाय एक नए बछड़े को जन्म देती है तो कुछ खास रस्में होती हैं जिन्हें अम्मा और यहाँ की सोसाइटी फॉलो करती है। इसकी शुरुआत में जो दूध निकाला जाता है उसका सेवन करना वर्जित नहीं होता जब तक इसे चढ़ा ना लिया जाए। 1 से 1.5 हफ्ते तक के दूध को कलेक्ट करके दही जमाया जाता है। अब अम्मा थी तो एक माद के जरिए इसे छलती थी, पर मशीनी युग ने अम्मा का काम आसान कर दिया है। अब इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए छाछ को छला जाता है। इसके बाद अम्मा एक बड़ा पिंडर मटके से निकालती है। पिंडर यानी बिग बॉल ऑफ बटर। ऐसे ही 10-12 पिंडर कलेक्ट करके घी निकाला जाता है। घी यानी घी। घी को अम्मा सबसे पहले एक पारू में भरती है। पारू यानी मिट्टी का छोटा मटका। और बाकी घी का कुछ भाग खाने के लिए छोड़ती है तो कुछ बान के लिए छोड़ती है। दोस्तों, कहा था ना, चंबा की अम्मा किसी बिजनेसमैन से कम नहीं। अब इस पारू को लेके अम्मा घने देवदार के जंगलों की ओर हो चलती है। यहाँ अम्मा और इस समाज के खास रहते हैं नागराज। कुल देवता नागराज को बिना चढ़ावा दिए दूध और संबंधित उत्पादों का सेवन करना वर्जित नहीं है। वहीं चढ़ावा देने के बाद नागराज सदैव अपनी कृपा अम्मा पर बनाए रखते हैं। चंबा में आप खजियार तो गए ही होंगे या फिर नाम तो सुना ही होगा। देवदार के जंगलों से घिरी ये जगह यहाँ के देवता खज्जी नाग के लिए प्रसिद्ध है। अब लोग इसे यहाँ की मनोरम झील और नज़ारों के लिए जानते हैं। उन्हें समझना होगा कि तेरे खजिया खजिए नागे शान बलाए। चलिए बातचीत में थोड़ा मिठास को लाते हैं। बात करते हैं कि चंबा शहद की घाटी क्यों कहलाती है। घाटी में मौजूद हैं विविध पेड़ पौधे जिनमें बहुत सी चिकित्सीय औषधियाँ और फूल पाए जाते हैं, जो इसे बी कीपिंग के लिए एक उचित इन्वायरमेंट देते हैं। और इस इन्वायरमेंट का लाभ यहाँ के लोगों द्वारा लिया जाता है। यानी निश्चित ही यहाँ के लोग बी कीपिंग के जरिए शहद का उत्पादन करते हैं। इसलिए कहलाती है चंबा शहद की घाटी। और इस कदर संस्कृति और सभ्यता के एक समृद्ध स्वरूप को खुद में समाये है हमारी चंबा घाटी। एक सबसे बढ़िया चीज़ जो यहाँ की संस्कृति के सार को खुद में समाये है वो है यहाँ के लोकगीत। और मैं कहूँगा कि अगर आपको इस कल्चर को करीब से छूना है तो यहाँ के लोकगीतों को समझें। आशा, निराशा, अखियां तो हो या कसूर है, प्रेम, हेरी हेरी सुके जाना हो है छोरो। हर भाव की अभिव्यक्ति हैं।
सबसे खास लोकगीतों में जो मुझे पसंद हैं वो हैं पीर पंजाल पार पांगी घाटी के लोकगीत। धीरे धीरे रैया शर्म शान मारिए। पांगी के लोगों में एकता और अनुशासन का एक अलग अनुभव दिखता है जो मुझे मोह लेता है। जब यहाँ के लोग लोकगीतों पर झूमते हैं तो हर शख्स एक जैसी हरकत में होता है और ये देखने में काबिले तारीफ होता है। नृत्य का इतना सटीक अनुशासन आपसी भाईचारे और समुदाय भावना का परिणाम है। ये ना केवल चंबा में बल्कि पूरे हिमाचल में देखा जा सकता है। हर जगह अपने आप में अपनी संस्कृति और खासियतों को संजोए हुए है और शायद इसलिए हिमाचल भारत का सबसे खुशहाल राज्य है। और ये बात कोई हवाई बात नहीं, हैप्पीनेस इंडेक्स के आंकड़े ऐसा कहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक कड़वा सत्य ये भी है कि स्वर्ग तुल्य हमारा चंबा प्रदूषण का शिकार हो रहा है। चंबा की घाटियों में जो प्रकृति की खुशबू थी वो नगरीकरण की गंदी बदबू से भर रही है। रावी पानी कम और लोगों का मैल और कचरा ज़्यादा ढो रही है। आइए एक संकल्प करें, हम अपना रैपर अपनी जेब में डालेंगे और इसे एक रिसाइकलेबल बिन में डालेंगे। हम चंबा को स्मार्ट से ज़्यादा सुंदर बनाएंगे। याद रखिए, आपको ऐसा करने के लिए कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना है। हमें अपना डस्ट गलत जगह पर नहीं फैलाना है। हमें हरियाली को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमें विल्ड को नुकसान नहीं करना है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप सुन रहे थे क्लोज टच टू कल्चर।